नमस्कार, मैं बिंदेश्वर चौधरी। अभी इस वक्त हम अंधरा अठारी पेट्रोल पंप रोड में है। यहाँ पर जो है हमारे पास देख सकते हैं विस्तार कल्प एकेडमी है। यूपीएससी, बीपीएससी सिविल और बीपीएससी टीचर, बिहार दरोगा अन्य सहित एक कोचिंग संस्थान का भव्य शुभारंभ हुआ है। तो जानेंगे बच्चों से भी और शिक्षकों से भी। फिलहाल देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे क्लास चलते हैं और आइए हम शुरुआत करते हैं। तो अभी देख रहे हैं कि काफी बच्चे लोग 9th और 10th का है। यहाँ पर काफी बढ़िया तरीके से सर पढ़ा रहे थे। तो जानते हैं सर से। सर स्वागत है, क्या नाम आपका? दिलीप कुमार नाम हुआ सर मेरा। और ये 9th और 10th के बच्चे लोग हैं, कैसे क्या तैयारी करवाते हैं, जरा विस्तार से बताइए। सर तैयारी हमारे यहाँ बच्चे को बेसिकली स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर हैं और सभी टीचर अपने अपने जो कैरियर का उनका है पढ़ाई का, या जो अभी परिवर्तन आया है पढ़ाई के दौर में, उस हिसाब से बच्चे को बेसिक टू ट्रिकली दोनों बताते हैं। क्योंकि आप भी अनुभव करते होंगे जर्नलिज्म के दौर में, और हम भी एक शिक्षक के रूप में अनुभव करते हैं कि टॉपर और एक बच्चा होता है डिवीजन लाना। तो डिफरेंट दोनों में थोड़ा सा, क्योंकि टॉपर भी वही पढ़ाई करके जाता है और बेसिक जो पढ़ता है वो भी वही चीज पढ़ाई करके जाता है। तो हमारे यहाँ क्या है कि हम लोगों का मोटिवेशन है कि बच्चे को एजुकेशन के मामले में इतना हाई अपर लेवल तक यहीं से रोक खींच दें, तैयार कर दें कि बच्चे को अपने 10th के बाद या 10th के अंदर जो भी कमजोरियां हैं या अपर तक, जैसे मान लीजिए कि इंटर में, ग्रेजुएशन में, या उसके बाद कोई कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है, अगर हमारा बच्चा कल उसमें शामिल होता है, उस दौर में जाता है, तो उनको कहीं ये महसूस नहीं हो कि सर ने मुझे बेसिक्स में कहीं ये चीज कसर छोड़ा, पहली बात। दूसरी बात, अगर टॉपर की बात करें तो मेरा, हम लोगों का टीम का मोटिवेशन है पर्सनल, कोई एक सर तो ऑल इज वेल नहीं है। तो हमारे पूरे टीम का मोटिवेशन है कि बच्चे को 0 से लेकर अपर लेवल तक जो उसका गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट पुस्तकें छापती है, उस आधार पर बच्चे को स्टेप बाय स्टेप आप उसको पढ़ाइए। कॉपी पर हम लोग नोट डाउन नाम मात्र कराते हैं। जब बच्चा समझ रहा है, हमारे सवाल को या हमारे टॉपिक को समझ रहा है, हमारे तरीके को समझ रहा है, तो हम इस बात से सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि जो नहीं है, मेरा बच्चा कॉन्फिडेंस हो गया। सिर्फ उसको वो फैक्ट लिखा देते हैं कि भविष्य में वो पॉइंट देख लेगा, अपने आप समझ जाएगा। पूरी टीम के तरफ से, विस्तार कल्प एकेडमी के तरफ से और हमारे डायरेक्टर के सर के तरफ से, जो अजय कुमार सर हैं, डायरेक्टर हैं, शुभकामनाएं। और उनको मैं कहता हूं कि एक बार जरूर आइए और पढ़िए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, काफी अच्छे तरह से समझाएं। देखिए ये प्रोजेक्टर है, इस पे बच्चों को सर जो है पढ़ाते हैं और काफी अनुभवी बच्चे भी है, तो बच्चे से भी कुछ जानते हैं इनके नॉलेज के बारे में। देखिए एक बच्ची आई, इधर घूमो बेटा साहब, क्या नाम है? रागनी कुमारी। किस क्लास में हो? 8th। सर कैसे पढ़ाते हैं? यहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसा है? अच्छा है। कहाँ घर है आपका? ठाठी। ठाड़ी घर है। कितने दिनों से पढ़ने के लिए आ रहे हैं? 1 महीना। सर जो सिखाते हैं समझ में आते हैं ठीक से आपको? यस सर। क्या नाम है बेटा? ऋषि कुमार। जोर से बोलो। ऋषि कुमार। ऋषि कुमार। किस क्लास में हो आप? 7th में हो। सर ठीक से पढ़ाते हैं? हाँ। होमवर्क देते हैं? घर पे मम्मी पापा देखते हैं होमवर्क सर क्या दिए हैं, टास्क दिए हैं? हाँ। कैसा लगता है यहाँ पर? अच्छा लगता है, मन लगता है? हाँ। सर हंसाते भी हैं? हाँ। कि नहीं हंसाते? रुलाते हैं क्या? नहीं ना। चलिए, क्या बेटा, क्या नाम है? सनाया जा। किस क्लास में हो? 7th। कैसे पढ़ाते हैं सर यहाँ? अच्छा। तैयारी अच्छा करवाते हैं? अभी क्या पढ़ रहे थे आप? मैथ्स। मैथ पढ़ रहे थे। सर की पढ़ाई कैसे होती है? अच्छी होती है। काफी बच्चे लोग, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। एक बच्चे जानते हैं, आप मायूस क्यों हो? उठो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सालू है। किस क्लास में हो? 6th स्टैंडर्ड। सर ज्यादा डांटते हैं क्या? नहीं डांटते ना। पढ़ाते हैं, हंसाते भी हैं? हाँ। समझते हो जो पढ़ाते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? हाँ समझती हूँ। प्रोजेक्टर में भी दिखाते हैं? हाँ। तो क्या कहते हो बच्चों लोग को जो आना चाहते हैं सर कोचिंग में, इसको क्या कहते, संदेश क्या देते हो आप?
आप एक बार आइए, देखिए, और सर अच्छा पढ़ाते हैं। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब के वो हैं, कर्मचारी हैं। क्या बनना चाहते हो? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। क्या नाम बेटा? अनुराग कुमार, कहाँ घर है? अंद्राहाड़ी, किस क्लास में हो आप? 9th में। कैसे तैयारी चल रही है सर की? अच्छे पढ़ा रहे, कितने दिनों से हो यहाँ पे? 1 महीने से। 1 महीने से। चलिए, 26 जनवरी को क्लास का उद्घाटन हुआ है और बच्चे काफी हैं। क्या नाम बेटा? अर्चना झा, कहाँ घर है आपका? थाड़ी, पापा क्या करते हैं? पंडित हैं। क्या बनना चाहते हो? IAS। IAS बनकर क्या करोगे? IAS बन के जो हमारी कंट्री में जो कंट्री के जो नेशनल है उनकी सेवा के लिए मैं बनना चाहती हूँ। चलिए, बहुत एक बार तालियां दो इसके लिए, इतना अच्छा सोचे इनका। चलो, मेरी शुभकामनाएं हैं। पढ़ाई कैसे होती है बेटा, मुझे बताओ। पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाते हैं सर। पढ़ाते हैं। ज्यादा भारी टास्क तो नहीं देते जो सर दर्द होता है घर पे जाके सर क्या दे दिए? नहीं नहीं, जितना पढ़ाते हैं उसी से देते हैं। हाँ। खुश रहते हो ना? यस सर, बहुत खुश रहते हैं। चलिए, तुम्हारे साथ में डायरेक्टर सर हैं, अजय जी हैं। नमस्ते, मेरा नाम अजय कुमार हुआ। और बच्चे का जो आप फीडबैक आपने लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे रटवाता नहीं हूँ, और यहाँ पे जो भी बच्चे हैं और जो भी बच्चियाँ हैं, आप एक एक बच्चे से आप पूछिए कि सर जो यहाँ पे जो टीचर हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का, वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे काम करता है और बच्चे को मारना एक विकल्प नहीं है। यदि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बच्चे आराम से एक अच्छा आगे भविष्य निर्माण कर सकता है, जो हमारे देश की एक युवा पीढ़ी का है। लेकिन हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय स्तर पे कोचिंग संस्थानें हैं, वो बिल्कुल गेस पेपर पे विश्वास करता है और बच्चे को सिर्फ लिखवाता है, और उससे बच्चा इरिटेट हो जाता है और लास्ट टाइम में बच्चे 5 घंटे 6 घंटे का एक आर पार, ये 5 घंटे में क्लिप टाइप का वीडियो देखता है, जिससे बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। 10th के बाद में बच्चे डिसाइड नहीं कर पाता है कि मुझे करना क्या है, क्योंकि बच्चे के पास में कॉन्सेप्ट नहीं है। और दूसरा है कि यहाँ पे जितने भी शिक्षक गण यहाँ पे लोकल में क्षेत्रीय स्तर पे पढ़ाते हैं, वो टीचर प्रोफेशनल नहीं है, वो गवर्नमेंट टीचर है। और गवर्नमेंट टीचर 5 बजे संस्थान ओपन करता है, 7:30 बजे 8 बजे संस्थान बंद करता है। वही बच्चे को स्कूल में भी पढ़ा रहा है, वही बच्चे उससे पढ़ रहा है, बच्चे सीख नहीं दूसरा पा रहा है। और यहाँ से बच्चे दरभंगा, पटना, दिल्ली पढ़ने के लिए जाता है। 11th 12th या जो भी तैयारी करना चाहता है, नीट का या जेई का, वो बच्चे वहाँ पे समझ नहीं पाता है। और ये हमारे क्षेत्रीय स्तर पे बहुत बड़ी एक समस्याएं हैं, और इसलिए आप इस चीज को समझते भी हैं। और मेरा लक्ष्य ही यही है कि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो, लिखने उसको आ जाएगा। हमारे यहाँ लेखन शैली की विशेष व्यवस्था है कि बच्चे हम कैसे यहाँ पे एक एक चीज को स्टैंडर्ड वर्ड में कैसे लिखा जाता है। अच्छा अजय जी, हमें एक बात बताइए, आप तो यूपीएससी तैयारी किए हुए हैं, ये सुदूर देहाती ग्रामीण इलाका में आने का आपका उद्देश्य क्या था? जबकि आप मान लीजिए अच्छे खासे घर के लग रहे हैं, काफी बढ़िया पर्सनैलिटी है आपका, और खास करके देख रहे हैं आपका समझाने का तरीका भी काफी अच्छा है। हम आपके इसमें देख रहे हैं कोचिंग में आपने सीसीटीवी लगाया, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसका आप यहाँ से निगरानी भी कर सकते हैं कि हमारे शिक्षक क्या पढ़वा रहे हैं। 7 शिक्षक आपने रखा है, सभी शिक्षक जो है काफी महत्वपूर्ण है, विषयवार है। तो क्या यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या था आपका सुदूर ग्रामीण देहाती इलाका में? सर, मेरा एक ही उद्देश्य था कि जो मैं यहाँ पे बच्चे मैंने फेस किया अपने जर्नी में, और मैं अभी भी बताऊं, मैं अभी भी मेरा प्रिपरेशन चल ही रहा है, जो मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूं, और मैं इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ा हूं और पढ़ भी रहा हूं। यहाँ पे आने का एक मेरा मुख्य उद्देश्य था कि बच्चे को यहाँ जो रटाया जाता है, और बच्चे को सिर्फ एक गेस पेपर तक बोला जाता है कि आप ये रट लो और आपका एक उच्च नंबर प्राप्त हो जाता है। और आज 4-5 दिन पहले रिजल्ट भी प्रकाशित हुआ बिहार बोर्ड का, जिसमें बच्चे का मैक्सिमम नंबर आया। 400 से कम नंबर आ रहे तो बच्चे उसको बोल रहे कि अच्छा कर रहा है, पेरेंट्स उसको सम्मानित कर रहा है, होना भी चाहिए। लेकिन बच्चे को गेस पेपर से एक कॉन्सेप्ट की तरफ जाना चाहिए, और जो भी बेहतर शिक्षक गण हैं आप उससे पढ़ सकते हैं। काफी बढ़िया लगा, और अजय जी का सोच भी काफी अच्छा है। और अभी तो फिलहाल 26 जनवरी से स्टार्ट किए हैं, आने वाले समय में अगले साल देखेंगे कि
अजय जी की कोचिंग से कितने बच्चे का प्रदर्शन कैसा रहता है, और खास करके हमें उम्मीद है कि जिला में जो है ये बच्चे अव्वल स्थान लाएंगे, क्या आपको इस चीज की जी, मेरा शुभकामना यही है यहाँ के बच्चे का कि आप एक बार मेरे संस्था में आके बिल्कुल आपका ये 6 बजे 6:30 बजे से लेके रात के 8 बजे तक खुला रहता है। और पहला ये है कि यहाँ पे बच्चे 1 वीक नहीं 1 महीना बच्चे पढ़ें और एक बार जरूर मुझे सेवा करने का मौका दें। और इसके लिए मैं बिल्कुल प्रत्येक गार्जियन से मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आके यहाँ पे एक बार बिल्कुल हर एक चीज को आप मॉनिटरिंग देखिए। यहाँ पे जो शिक्षक लोग हैं, जो भी शिक्षक लोग हैं, वो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है और एक उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ के आया हुआ है। उसका सोच और जो आप जहाँ पढ़ रहे हैं उसका सोच बिल्कुल डिफरेंट है। देश की सर्वोच्च एग्जाम होती है और उसका तैयारी करने वाले शिक्षक यहाँ पे प्रत्येक सब्जेक्ट का शिक्षक है जो पढ़ाता है और मैं भी पढ़ाता हूँ। चलिए, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। बने रहिए सच के आईना के साथ, इस वीडियो को अधिक शेयर करिए ताकि जो भी अभिभावक देखे एक बार इस कोचिंग संस्थान में अजय जी के पास मौका अवश्य दे। और हम जिस हिसाब से देखें यहाँ की पढ़ाई और खास करके विषयवार शिक्षक है, सभी क्वालिफायर है, जितने भी शिक्षक सभी अच्छी तरीके से बच्चे को जो कहते हैं कि जड़ से लेके फल देने तक का सींचने का काम करते हैं। बने रहिए सच का आईना के साथ। तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तो आपका ऑनलाइन जो भी सोशल मीडिया का नेटवर्क जो प्लेटफॉर्म है उसका जरा जानकारी दीजिए। हमारे जो भी अभिभावक देखेंगे आप तक पहुंचना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, कैसे जाएंगे? जी, मेरा वेबसाइट है vistarkalpacademy.in। हमारा यूट्यूब चैनल है विस्तार कल्प एकेडमी। हमारा फेसबुक चैनल है विस्तार कल्प एकेडमी। हमारा इंस्टाग्राम चैनल है विस्तार कल्प एकेडमी। और हमारा गूगल प्ले स्टोर पे अभी आया नहीं है, लेकिन 2-4-5 दिन में आ जाएगा, जिसका नाम भी रहेगा विस्तार कल्प एकेडमी। चलिए, तो आप याद रखिएगा विस्तार कल्प एकेडमी, अंधरा ठाड़ी पेट्रोल पंप रोड और हीरो होंडा के बगल में। एक बार अपने बच्चे को दीजिए। हमें विश्वास है कि यहाँ पर आपके बच्चे ऐसी ऊर्जा प्रदान करके जाएंगे कि आपको कहना पड़ेगा कि विस्तार कल्प एकेडमी इज द नंबर 1 कोचिंग सेंटर ऑफ द अंधरा ठाड़ी। धन्यवाद। और सर का भी यूट्यूब चैनल हम लिंक दे देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, तो उसको जरूर फॉलो करके तैयारी करिएगा। जय जवान, धन्यवाद।